और संभल की सबसे पहले बात करते हैं, जहां संभल में खुदाई और एएसआई के सर्वे के बीच एक ऐसी बावड़ी मिल गई है जिसका संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से बताया जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, और ये वही बावड़ी है जहां पर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंच गई थी और न्यूज 18 इंडिया ने इस बावड़ी को खोज निकाला था। अब जिला प्रशासन की टीम पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ इस बावड़ी तक पहुंच गई है और जांच भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस पृथ्वीराज चौहान ने इस बावड़ी को बनवाया था और एक कई मंजिला बावड़ी है। इलाके के लोगों के मुताबिक उन्होंने 5 मंजिल तक पहले इसे देखा था, लेकिन अब ये 2 मंजिल तक ही रह गई है और इसकी जांच पड़ताल भी अब शुरू हो चुकी है। इस समय हम उस बावड़ी पर हैं जो कमलपुर गांव में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले इस बावड़ी में पहुंचा था और हमने खुलासा किया था इस बावड़ी का, जिसके बाद अब स्थानीय प्रशासन की टीम एएनआई जो एएसआई की टीम है उसके साथ और जो डीएम है वो भी यहाँ पर देखिए कूद कर इस बावड़ी के अंदर पहुँचे हैं। और ये वो बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में ये बावड़ी बनाई गई थी, जिसके बाद उनके सैनिक यहाँ पर रहते थे। और इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये 2 मंजिला है और 2 मंजिल के अलावा 5 मंजिल तक लोगों ने देखा था। और इस बावड़ी के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि ये कई साल पुरानी बावड़ी है। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले इस बावड़ी में पहुंचा था, जिसके बाद इस बावड़ी की सुध लेने के लिए यहाँ पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचा कि ये क्या एक बड़ी स्मारक के तौर पर इसे रखा जा सकता है, क्योंकि एएसआई की टीम को ये बताया जाएगा कि इस पूरी जो स्मारक है इसके बारे में सारी जानकारी और इसको देख रही है टीमें, क्योंकि बहुत पुरानी ये बावड़ी है। और इस बावड़ी में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में उनके सैनिक वो यहाँ पर विश्राम करते थे और कई अलग अलग दावे किए जाते हैं। जिसके बाद इस बावड़ी की हालत जो है खस्ताहाल हो गई और खस्ताहाल होने के बाद अब इस बावड़ी की जर्जर हालत को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अगर ये एएसआई इसे संरक्षित कर ले, क्योंकि इस समय खास तौर से उत्तर प्रदेश के संभल में सभी पुरानी स्मारकों को एक बार फिर धरोहर के रूप में देखने की कवायद की जा रही है। आज हमने देखा था कि न्यूज़ 18 इंडिया के उस कुएं पर जिसे हमने सबसे पहले तलाशा था, वहाँ पर टीम पहुँची थी बाबा क्षेमनाथ के मंदिर में। और उसके बाद अब जो टीमें हैं वो यहाँ पर उस बावड़ी पर पहुँची है जिसे पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी कहा जाता था। और यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस बावड़ी के उस रूट को दिखा रही है, क्योंकि इसी जगह पर एएसआई की टीमें पहुंची थी और एएसआई की टीम के अलावा यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि कैसे ये सब बावड़ी जो है प्रकाश में आई और कैसे यहाँ पर लोग इसे चोर कुआं भी कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। कोशिश उनकी यही है कि इस बावड़ी का पूरा निरीक्षण किया जाए और इस बावड़ी के बारे में जाना जाए। सबसे अहम चीज़ यही है कि जब तक ये बावड़ी जो है प्रकाश में आई तब से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी इसमें रख रखाव या फिर एएसआई की टीम को इसके बारे में नहीं जानकारी थी। लेकिन अब यहाँ पर टीमों को लाया गया है ये जानने के लिए कि इस बावड़ी में यहाँ पर कैसे जो टीमें हैं वो इसको संरक्षित रख सकती है, कर सकती हैं। इसके लिए यहाँ पर टीमें आप देख सकते हैं। तो संभल की जमीन से सामने आ रही प्राचीन धरोहरों को लेकर प्रशासन के एक्शन के बारे में वहां के जिला अधिकारी ने न्यूज 18 इंडिया को खास जानकारी दी है। सुनवाते हैं आपको। डीएम संभल इस वक्त हमारे साथ है, जिस बावड़ी पर न्यूज 18 इंडिया 2 दिन पहले पहुंचा था। आज प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है। सर, इस बावड़ी तक पहुंचने में समय इतना क्यों लग गया प्रशासन? हम तो हमारी टीम रेगुलर देख रही है। यहाँ हम बहुत पहले भी पहुँच चुके थे, लेकिन मैं और कप्तान साहब और जो एएसआई की टीम है वो आज आई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जिस पर हम वर्क करें, जिसको खोदें या उसको एक्सकेवेट करें, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो नहीं है, बट एएसआई की देखरेख में और स्टेट आर्कियोलॉजी की देखरेख में हम इसको करेंगे, ताकि भविष्य के लिए ये सुरक्षित भी रहे और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है वो भी मार्गदर्शन हमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलता रहे। देखिए, छिपी तो नहीं है, सबको दिख रहा है, लेकिन आसपास का जो एरिया है वो एनक्रोच हो गया है। तो संभल नगर का प्राचीन इतिहास एक पुस्तक है। उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को इसके विषय में पता चला और हमारी एसडीएम ने और हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम ने, सब ने, एएसआई की टीम ने यहाँ दौरा किया और जब सब ने इसको देखा तो पता चला कि ये राजपूत शैली में बनी हुई राजपूत काल की बावड़ी है। तो इसको खुदाई कराएंगे, फिर अच्छा सा बोर्ड लगेगा, अच्छी रोड बनेगी, आसपास का एरिया एनक्रोचमेंट फ्री होगा, तो ये पर्यटन का एक अच्छा केंद्र बनेगा।
तो संभल में एक तरफ गहरी बावड़ी मिल गई है तो दूसरी तरफ एक प्राचीन कुएं का भी पता चल गया है और इसी के बारे में न्यूज़ 18 इंडिया ने जब बड़ा खुलासा किया तो प्रशासन भी हरकत में आ गया और मौके पर पहुंच गया। इस कुएं का संबंध भी एक तीर्थ क्षेत्र से बताया जा रहा है और बाबा शेमनाथ धाम में खुदाई के दौरान इसके बारे में मालूम चल गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची और उसके बाद एक्शन में प्रशासन आ गया। अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, एएसआई एक्शन में है, प्रशासन हरकत में आ गया है। संभल में नए नए सबूत मिल रहे हैं और इसी बीच एक और कुआं यहां पर मिल गया है और अब उसकी खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि एएसआई की टीम कुछ और ही जगह खुदाई और सर्वे का काम कर सकती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या आज भी संभल के अंदर कुछ बहुत खास मिलने वाला है? पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी और बाबा शेमनाथ तीर्थ क्षेत्र के कुएं के बाद अब संभल में क्या मिलने वाला है? आपको बताते चले कि इससे पहले कई मंदिर और किले के बारे में बड़ी जानकारी हाथ लग चुकी है। बताया ये जा रहा है कि आज शेमनाथ तीर्थ क्षेत्र के कुएं के पास लोगों की भारी भीड़ जुट सकती है और लगातार लोग इस तरह से देखने के लिए पहुंच भी रहे हैं, चाहे वो फिर 46 साल से बंद मंदिर मिला हो या फिर उसके सामने कुआं मिला हो जिसमें कई सारी खंडित मूर्तियां भी पाई गई और उसके बाद पूरे संभल में बदस्तूर ये कुएं बावड़ी मिलने का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और आज भी इसी तरह क्या बड़े राज खुल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल में 5 दिन पहले मिली बावड़ी की कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई की एक टीम पहुंच गई है। भारत सरकार की संस्था एएसआई पुरानी इमारतों की जांच करती है और कार्बन डेटिंग तकनीक के जरिए पुरानी इमारतों की उम्र का भी पता लगाया जा सकता है। संभल के डीएम ने एएसआई के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी का सर्वे करने के लिए चिट्ठी लिख दी थी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि बावड़ी कितनी पुरानी है। पुलिस प्रशासन की टीम के साथ एएसआई के 2 अधिकारी सर्वे के लिए लक्ष्मणगंज पहुंच गए। वहां उन्होंने पहले बावड़ी के आसपास की जमीन की जांच की, इसके बाद वो बावड़ी के अंदर घुस गए। एएसआई की टीम ने बावड़ी के अंदर मौजूद दीवारों की जांच की, बावड़ी बनाने में इस्तेमाल की गई ईंटों के सैंपल इकट्ठा किए। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं उस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को जो इस वक्त सर्वे कर रही है उस बावड़ी का जिसे रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी कहा जाता है। सर्वे के लिए पहुंची एएसआई की टीम ने नगरपालिका प्रशासन को आदेश दिया कि बावड़ी की खुदाई में मिट्टी खोदने वाली मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी न किया जाए। एएसआई ने यह भी आदेश दिया कि बावड़ी के आसपास खुदाई करने वाली भारी मशीनों को भी न खड़ा किया जाए, क्योंकि भारी मशीनों की वजह से बावड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। सर्वे के दौरान एएसआई की टीम ने बावड़ी की पैमाइश भी की। पैमाइश में बावड़ी के एक गलियारे से दूसरे गलियारे की दूरी लगभग 19 मीटर मिली। बावड़ी में कुछ जगहों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ मिला। एएसआई के अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि बावड़ी कम से कम 170 साल से ज्यादा पुरानी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि बावड़ी की उम्र को लेकर जो दावा पहले किया जा रहा था, एएसआई की टीम ने भी उसकी उम्र तकरीबन उतनी ही होने का अनुमान लगा दिया है। एएसआई के सर्वे के दौरान बावड़ी की खुदाई का काम भी लगातार 5वें दिन जारी रहा और बावड़ी के एक रहस्य से पर्दा उठता गया। न्यूज़ 18 की टीम भी कई दशक से जमीन में दफन हो चुकी बावड़ी को देखने चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मौजूद रही। हम आपको दिखाएंगे कि रानी सुरेंद्र बाला की जो बावड़ी है वो कितनी पुरानी है और उसके अंदर किस तरह की चीजें हैं। 3 दिन पहले भी न्यूज़ 18 की टीम बावड़ी के अंदर पहुंची थी। हालांकि उस वक्त ज्यादा खुदाई नहीं होने की वजह से बावड़ी का पूरा ढांचा सामने नहीं आ सका था, लेकिन 5 दिनों की खुदाई के बाद बावड़ी का एक बड़ा हिस्सा सामने आ गया। सीढ़ियां साफ साफ दिखाई दी और बावड़ी में बने कमरे भी सामने आ गए। बावड़ी जो है काफी साल पुरानी है और जब सैन्य टुकड़ियां जो थी वो इस बावड़ी में ठहरने के लिए आती थी। रानी की बावड़ी में घुसी न्यूज़ 18 की टीम को बाहरी तरफ से 10 घुमावदार दरवाजे दिखाई दिए। इसके अलावा खंभों पर बनी पुरानी नक्काशियां और आकृतियां भी नजर आईं। दावा किया गया कि बावड़ी को किसी भूल भुलैया की तरह बनवाया गया था। एक सिरे से घुसने पर उसके दूसरे सिरे पर निकला जा सकता था। बावड़ी के अंदर से कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई जैसी तस्वीरें गाजा में बनी हमास की सुरंगों की सामने आई थी। हालांकि 5 दिनों की खुदाई के बाद भी बावड़ी के अंदर वाले कमरों में मिट्टी का अंबार नजर आया। प्रशासन ने बताया कि मजदूरों को लगाकर अंदर जमा मिट्टी को साफ करवाया जाएगा।